हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, और जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। साथियों नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप सभी का आई कुमार जीतू परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में, आज के टाइम में जो एक आंदोलन उठा है, युवाओं ने जो आंदोलन चलाया है बेरोजगारी को लेकर के, वो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। और इसको, ये सफलता की पहली सीढ़ी है जिसको हम आगे लेकर गए हैं। जो भी साथी हमारे गुरु हैं वो भी, उन्होंने स्टार्ट किया कैंपेन और उनके साथ साथ में हम सब जुड़ते गए धीरे धीरे। तो आज ये इंडिया का नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है हमारा, जो रेलवे और एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है ऑनलाइन। तो ये सफलता की पहली सीढ़ी है और तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये चलता रहेगा, हम करते रहेंगे इसको और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं इसी को, अपनी आज की क्लास, जो सर्वनाम की क्लास हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी की, जो कि आपकी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वनाम की, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है, सर्व मीन्स होता है सबका, क्या? सबका। और नाम मीन्स होता है क्या? नाम। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? अगर हमने पढ़ते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वनाम का सबका नाम। ठीक, अगर अब मैंने कोई लाइनें पढ़ी, कुछ मैं वाक्य पढ़ रहा हूँ, कुछ सेंटेंस पढ़ रहा हूँ मैं, और उस सेंटेंस को धीरे धीरे मैं एक जोड़ता जाता हूँ दूसरे सेंटेंस के साथ में, दूसरे वाक्य के साथ में, उसके बाद तीसरा वाक्य जोड़ता हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने लिखा, एक राजा था, वह जंगल गया। फिर मैंने आगे बोला, उसने शेर देखा, वह घोड़े से उतरकर भाग गया। इस तरह से मैंने एक वाक्य बनाया, जोड़ता गया मैंने वाक्यों को। तो मैंने क्या किया, जिसमें एक राजा जो है, राजा है वो क्या है? राजा क्या है? संज्ञा है। और मैंने इसकी जगह पर क्या किया, मैंने राजा ना बोल के राजा की जगह पे मैंने क्या बोल दिया? वह बोल दिया। तो वह क्या है? वह क्या है? सर्वनाम है। क्या है? वह सर्वनाम है। तो यहाँ क्या किया कि संज्ञा, यहाँ पे भी संज्ञा अगर आती, वो एक राजा था, राजा जंगल गया, राजा ने शिकार किया, राजा ने शेर देखा, इस तरह से बाकी बोलोगे तो क्या होगा, बाकी की सुंदरता नहीं बनती है। तो बाकी को सुंदर प्रतीत कराने के लिए हमने क्या किया, हमने संज्ञा की जगह पे सर्वनाम रखने स्टार्ट कर दिए। तो हमने क्या कहा कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, किस लिए? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमने क्या किया, सर्वनाम का प्रयोग किया। अब हम सर्वनाम, परिभाषा तो हम सभी लोगों को पता है कि संज्ञा के स्थान पर होने वाले प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ नया सिखा रहा हूं मैं, तो आप उसे सीखने की थोड़ी सी कोशिश करें। जैसे मैंने कहा, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या किया मैंने? सर्वनाम का प्रयोग किया है। ठीक, तो हम 3 चीजें सीखने वाले हैं इसमें, 3 चीजें सीखने वाले हैं कि कौन से शब्द आए हैं, ठीक, कहां पर आए हैं और कौन कौन से आए हैं। ये 3 चीज सीखेंगे हम सर्वनाम में। क्या चीज सीखेंगे? पहली, कौन आए, कौन आए हैं। तो संज्ञा के पुनरावृत्ति रोकने के लिए कौन आए हैं? सर्वनाम आए हैं। कौन आए हैं? सर्वनाम आए हैं। किस लिए आए हैं? तो मालूम पड़ गया आप लोगों को सभी को, सर्वनाम आए हैं। कौन आए हैं? सर्वनाम आए हैं। किस लिए आए हैं? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम आए हैं। कहां पर आए हैं? दूसरी चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, कहां पर आए हैं। कहां आए हैं? तो कहां पर आए हैं? कहां पर आए हैं? संज्ञा के स्थान पर आए हैं। किस स्थान पर आए हैं? संज्ञा के स्थान पर आए हैं। ठीक, और तीसरा जो मैं सिखाना चाहता हूं आपको, कितने आए हैं। ये भी तो मालूम होना चाहिए हम लोगों को कि तीसरा जो मैं सिखाने वाला हूं आपको, कितने आए हैं, कितने आए हैं। तो कितने सर्वनाम आए हैं। मैं सर्वनामों का प्रकार नहीं पूछ रहा हूं आपसे, सर्वनाम का प्रकार कितने होते हैं हम सभी जानते हैं, 6 प्रकार होते हैं, उसे आगे पढ़ने वाले हैं हम सर्वनाम की संख्या पूछ रहे हैं कि टोटल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है टोटल सर्वनाम की संख्या? 11 होती है। कितने आए हैं? तो 11 सर्वनाम आए हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आप सभी लिखिए, मैं, तुम, आप, यह,
वह कोई कुछ, ठीक, कोई कुछ, जो, सो, कौन, क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 क्या है? सर्वनाम आए हैं। हमने 3 चीजें सीखी सर्वनाम में। सर्वनाम की परिभाषा हम सभी को पता है क्या होती है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि कौन आए हैं। तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कौन आए हैं? सर्वनाम आए हैं। ठीक, कहाँ पर आए हैं? तो संज्ञा के स्थान पर आए हैं। और कितने आए हैं? तो सर्वनाम की संख्या हमने सीखी, कितनी होगी? मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। ये क्या है? सर्वनामों की संख्या हो जाएगी। कितनी है? 11 है। अब हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, भेद पढ़ेंगे हम। तो कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। उसकी मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको। सर्वनाम की ट्रिक बताने जा रहा हूं भेद पहचानने की। आप डालिए हेडिंग सर्वनाम के भेद। ठीक, सर्वनाम के भेद जानने की एक ट्रिक है, मैं आपको दिखाता हूं। ध्यान से देखिए आप सभी लोग। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। निश्चय अनिश्चय में फंस गया। निश्चय अनिश्चय में फंस गया। अब आप ट्रिक देखिए। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। आप दोहराइए इसे। एक पुरुष निज प्रश्न में क्या? संबंध में निज अनिश्चय में फंस गया। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। आइए देखिए मेरे साथ। पुरुष से क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। निज से क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न से क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, संबंध से क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। निश्चय से क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चय से क्या हो जाएगा? अनिश्चय से हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आप देखिए, एक ट्रिक है सर्वनाम के भेदों को जानने की। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। पुरुष से क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, निजवाचक सर्वनाम दूसरा, प्रश्नवाचक सर्वनाम तीसरा, संबंधवाचक चौथा, निश्चयवाचक पांचवा और छठवां हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपने लिख लीजिए करके। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ये क्या हो जाएंगे? हमारे 6 सर्वनाम हो जाएंगे हमारे। अब हम क्या करते हैं? एक एक करके इन सर्वनामों को पढ़ते हैं। पहला है, डालिए आप सभी लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या डालिए? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर मैं पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं मैं? पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करता हूं, तो ये जो सर्वनाम व्यक्तियों के स्थान पर आते हैं, व्यक्तियों के स्थान पर आते हैं। अब आप देखिए, व्यक्तियों की जगह पे क्या हो सकता है? व्यक्तियों की जगह पे क्या हो सकता है? स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। ये नहीं कि और पुरुष ही आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में, तो नहीं। क्या होगा? व्यक्तियों की जगह पे स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। तो क्या पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होगा हमारा? जो सर्वनाम व्यक्तियों के स्थान पर आते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? तो पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहला होता है हमारा कौन सा? उत्तम पुरुष। कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। दूसरा होता है हमारा कौन सा? मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है हमारा कौन सा होता है? अन्य
पुरुष। तीसरा कौन सा होता है हमारा? अन्य पुरुष। अगर हम उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो ये कौन सा होता है? ये वक्ता होता है, बोलने वाला होता है। जैसे मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं कौन हूं? मैं वक्ता हूं। ठीक है, तो उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयोग में आएगा? वक्ता के रूप में प्रयुक्त होता है, या फिर कहें बोलने वाले के रूप में, बोलने के लिए या बोलने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। वो कौन सा होता है? उत्तम पुरुष होता है। तो अगर मैं अपने बारे में कुछ बोलना चाहूँगा तो मैं क्या बोलूँगा? या तो मैं करके बोलूँगा, मेरा नाम है, मैं हूँ जितेंद्र कुमार, मैं हूँ, मैं अपने बारे में बोलूँगा तो क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा। या क्या बोलूँगा? हम बोलूँगा। हम कब बोलूँगा? मैं, हम, हमारा टीम, हमारा परिवार, हम बोलेंगे। ठीक है, तो मैं और हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वही बात करूँ मैं मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष कौन है? आप सभी लोग। ठीक, तो ये सुनने वाले, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं, आप सुन रहे हैं, तो किसके लिए हो जाएगा? श्रोता हो जाएगा, श्रोता। मध्यम पुरुष कौन होता है? श्रोता हो जाएगा। या फिर बात करें तो सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए। ठीक, और सुनने वाले के लिए कब प्रयोग में आएगा? तो क्या बोलेंगे? अगर मैं आपसे कुछ इंटरेक्ट करना चाहूँगा, मैं आपसे कुछ बात करता हूँ तो क्या कहता हूँ मैं? या तो मैं तुम कह के बात करूँगा या फिर आप कहकर बात करूँगा। अगर मैं आपसे बात करना चाहूँगा तो मैं किस तरह से बात कर सकता हूँ आपसे? या तो मैं तुम कह के बात कर सकता हूँ या फिर आप कह के मैं बोल सकता हूँ आप लोगों से। तो ये श्रोता, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप सुनने वाले हो जाएंगे या फिर श्रोता हो जाएंगे। अगर मैं वही बात करूँ मैं अन्य पुरुष की, ये किस लिए प्रयुक्त होता है? तो अन्य लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है? अन्य लोगों के लिए। ये किस लिए प्रयुक्त होगा? ये अन्य लोगों के लिए प्रयोग होगा। जैसे ये लोग, वे लोग, ये, वे, उनके, उन्हें। ठीक, ये, वे, ये लोग, ये सभी लोग, वे सभी लोग, तो ये सब किसके लिए प्रयोग होगा? अन्य लोगों के लिए। जब मैं प्रयोग करूंगा, अन्य लोगों से बातचीत करूंगा, तब के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? तो ये, वे, उनके लिए ये प्रयुक्त होता है। हमने जाना पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। तो जो सर्वनाम व्यक्तियों के लिए स्थान पर आता है, स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है उसमें। स्त्री के लिए भी बात कर सकता हूं मैं और पुरुष के लिए भी बात कर सकता हूं। बात करूं मैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद की, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? वक्ता, बोलने वाला। या मैं हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सब सुन रहे हैं, तो ये इसमें क्या होता है? वक्ता, बोलने वाले के लिए होता है। ये उसके लिए कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? तो मैं और हम, इसके लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष कौन था? आप सभी लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। आप कौन है? आप श्रोता हैं। तो सुनने वाले के लिए कौन सा हो जाएगा? तुम और आप। अन्य पुरुष की बात करते हैं तो अन्य लोगों के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे ये, वे, उनके, उन्हें, उन लोगों के लिए। ठीक, बात करते हैं अपने दूसरे सर्वनाम की। बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। तो ये किस लिए प्रयुक्त होगा? ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। जब हम क्या करेंगे, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात करेंगे तो ये सर्वनाम प्रयोग में लाया जाएगा। और वह शब्द कौन कौन से होंगे? तो ये है और वह। कौन कौन से शब्द होंगे? यह और वह शब्द होंगे। मैंने अगर बात की यह की, तो यह मैं किस लिए करूंगा? ये जो शब्द है मैं किस लिए प्रयोग करूंगा? कोई वस्तु क्या होगी? निकट में होगी, तो मैं कब प्रयोग करूंगा? यह का प्रयोग करूंगा। और जब कोई वस्तु क्या होगी? दूर होगी, दूर वस्तु के लिए, तो मैं क्या करूंगा? वह का प्रयोग करूंगा। जैसे मैंने कहा यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। ठीक, यह कार मेरी है। अगर मैं पूछूंगा इस वाक्य में बताइए कौन सा सर्वनाम होगा, तो आप क्या कहेंगे? ये कार किसके लिए? पास वस्तु के लिए, या फिर बहुत ही ज़्यादा किसके लिए? निकट वस्तु के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वहीं मैं बात करूँगा वह मेरा घर है, वह मेरा
घर है। अगर मैं पूछूंगा इस वाक्य में बताइए कौन सा सर्वनाम होगा, तो वह किसके लिए प्रयोग में लाया गया है? किसी दूर वस्तु के लिए प्रयोग में लाया गया है, इसीलिए वह मेरा घर है। इसमें पूछूंगा कि कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो आप सब क्या जवाब देंगे? इसमें हो जाएगा कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह प्रयोग में लाए जाते हैं ये शब्द। मैं बात करता हूं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या था? किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध करा रहा था हमें, और इसके लिए हम यह और वह शब्द का प्रयोग कर रहे थे। तो क्या बता रहा था हमें? किसी निश्चित वस्तु का बोध या ज्ञान करा रहा था। मैं बात करता हूं अगर तीसरा सर्वनाम है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम की मैं बात करता हूं। मैंने बात की निश्चयवाचक सर्वनाम की, तो उसमें क्या बताया मैंने? यह और वह शब्द लिए। तो वो यह किसके लिए प्रयोग में लाया जा रहा था? तो यह लाया जा रहा था किसी निकट वस्तु के लिए, और वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हो रहा था? किसी दूर वस्तु के लिए प्रयोग में हो रहा था। अब हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। इसमें क्या होगा? जब क्या होगा? किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। जब क्या होगा? किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा या किसी शब्द का ज्ञान करा रहा होगा हमें, तब क्या होगा? यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर मैं बात करूंगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? कोई और कुछ शब्द होंगे वो इसमें क्या होंगे? प्रयोग में लाए जा रहे होंगे। कोई और कुछ इसमें क्या होगा? प्रयोग में लाए जा रहे होंगे। अगर मैंने कह दिया कि कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, तो मैंने कोई किस लिए प्रयोग में लाया है? कोई मैंने किसी प्राणी के लिए प्रयोग में लाया है। वो प्राणी कैसा है? वो सजीव प्राणी है। ठीक, सजीव प्राणी या किसी प्राणी के लिए मैं कौन सा शब्द प्रयोग करूंगा? कोई। कुछ किस लिए प्रयोग करूंगा मैं? किसी वस्तु के लिए कोई प्रयुक्त करूंगा, कुछ प्रयुक्त करूंगा किसी वस्तु के लिए, और वस्तु कैसी होगी? वो निर्जीव होगी। ठीक, मैंने बात की अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। जब क्या होगा? किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा होगा हमें, तो वहां पर कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और कौन से शब्द आपको देखने के मिलेंगे बाकी में? तो कोई या कुछ जो शब्द है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैंने बात की कोई आया है, तो ये कोई आया है किसी प्राणी की बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए इसमें एक वाक्य में पूछूंगा कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो आप जवाब देंगे मुझे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं यहीं पर कहता हूं कि कुछ लाया है। क्या बात करता हूं मैं? कुछ लाया है। तो कुछ किसी के लिए प्रयुक्त हो रहा है? किसी वस्तु के लिए प्रयोग हो रहा है। और कुछ लाया है हमें कैसा प्रतीत हो रहा है? अनिश्चयवाचक प्रतीत हो रहा है, इसीलिए कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं संबंधवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करता हूं? संबंधवाचक सर्वनाम की बात करता हूं, जो कि अगला हमारा सर्वनाम है चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करता हूं मैं। इसमें क्या होगा? एक वाक्य से संबंध दूसरे वाक्य में का बताया जा रहा होगा, यानी एक वाक्य का जो संबंध है वो किससे बताया जा रहा होगा? दूसरे वाक्य से बताया जा रहा होगा। वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कैसे? कि एक वाक्य का संबंध किससे बताया जाएगा? दूसरे वाक्य से बताया जाएगा, दूसरे वाक्य से बताया जाएगा या फिर जोड़ा जाएगा। ठीक, क्या होगा? एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ा जाएगा, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और उसमें कौन सा शब्द प्रयोग होगा? तो उसमें जो या सो, इस तरह के सब वाक्य हैं, जो शब्द हैं वो प्रयोग में लाए जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा जो करेगा सो भरेगा। क्या कहा मैंने? जो करेगा सो भरेगा। जो खावेगा, जो पकाएगा सो खाएगा। ठीक, मैंने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
तो ये बात कैसे हो जाएंगे, इसमें क्या हो रहा है, जो करेगा सो भरेगा, जो पकाएगा सो खाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये क्या है, एक वाक्य का संबंध है, या एक वाक्य को किससे जोड़ा जा रहा है, दूसरे वाक्य से जोड़ा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगली बात करते हैं पांचवें प्रश्नवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करते हैं हम, प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। अभी हमने संबंधवाचक सर्वनाम की बात की। संबंधवाचक सर्वनाम में हमें बताया गया है कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ा जाएगा, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और उसमें कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होंगे, तो उसमें जो या सो इस तरह के शब्द प्रयुक्त होंगे, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो पकाएगा सो खाएगा। ठीक, अगली बात करते हैं हम पांचवें की, प्रश्नवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें आपको देखने से लग रहा होगा प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछा जा रहा होगा। किसी वाक्य में क्या हो रहा होगा, किसी वाक्य में क्या हो रहा होगा, प्रश्न पूछा जा रहा होगा। क्या, प्रश्न पूछा जा रहा होगा, या फिर क्या होगा, प्रश्न के वाक्य के अंत में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिलेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को आपको मिलेगा, किसमें, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। और इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, आपको कौन और क्या इस तरह के शब्द देखने को मिलेंगे। आपको कौन या क्या इस प्रकार के शब्द देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात, वाक्य के अंत में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा कौन आया है, मैंने क्या कहा, कौन आया है, लास्ट में लगा दिया मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर मैं पूछूंगा इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, तो आप सभी बता देंगे, एक बार देखते ही कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, अगली बात करते हैं अपने अगले सर्वनाम की, निजवाचक सर्वनाम। किसकी बात करते हैं, छठवां सर्वनाम है हमारा लास्ट, निजवाचक सर्वनाम की बात करता हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूँ, निजवाचक सर्वनाम की बात कर रहा हूँ। निजवाचक यानी खुद के बारे में, स्वतः अपने आप के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इसमें आपको देखने को क्या शब्द मिलेंगे, स्वतः, क्या मिलेंगे, स्वतः, खुद, अपने आप, इस प्रकार के आपको शब्द देखने को मिलेंगे। यानी कोई भी शब्द किस प्रकार की बात कर रहा होगा, अपने बारे में बता रहा हो, खुद के बारे में। जैसे मैंने कहा मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, क्या कहा मैंने, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। मैंने अगला वाक्य में कहा मैं स्वतः ही कर लूंगा, मैं स्वतः ही कर लूंगा। या फिर मैंने कहा मैं खुद देख लूंगा, मैं खुद देख लूंगा। ठीक, मैंने कहा मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, अपने आप ही, खुद ही, स्वतः ही, अपने आप ही, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ, अपने बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं स्वतः ही, कैसे, स्वतः ही, अपने आप ही, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैंने कहा मैं खुद ही देख लूंगा, यानी मैं अपने आप ही देख लूंगा, अपने खुद की बात कर रहा हूँ मैं, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, हमने क्या क्या जाना, अभी पढ़ा है हमने पढ़ा है सर्वनाम को ट्रिक से भेद है, उसके ट्रिक पहचानना, हमने जाना कि कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये सब हमने आज की क्लास में जाना है। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम सर्वनाम के विकारी रूप क्या होते हैं, यानी जो हमने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष पढ़ा है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यानी विकारी रूप जो सर्वनाम का है, सर्वनाम के विकारी रूप है, उनको देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्वनाम का टेस्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।